हेलो दोस्तों, तो स्वागत है थारू हमारे नए ब्लॉग में। आज अब ब्लॉग बढ़ाऊंगा पार्थ भाई के साथ में। तो योगी भाई, पार्थ भाई आज आपने सागे बैठे हैं, बिल्कुल। तब आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज भाई देखो, मैं खुद मेरी पर्सनली बताऊं तो मैं तो भाई पार्थ के बारे में बूढ़ो कुछ जानना चाहूँ। वो आज अपन सब नहीं बता सी आज बैठे आपने भाई बूढ़ा दिना से आज बैठे हैं। आज के बारे में डांसिया ये भी व्यक्ति के बारे में बात सुनशो इन्हें जान से ना थे खुद ही का मतलब फैन हो जाओगा। उनको तो मेरा है और ये सब बात सुनो ही कि देखो कि क्या क्या सवाल है क्या क्या उत्तर देगा। तो देखता रहे मीडिया आगे भाई पार्थ का आपको परिचय दिलवाते हैं। तो भाई पार्थ बताओ हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मैं पार्थ भारद्वाज गांव में अंगिया से जो फतेहपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और आगे भाई साहब से भाई तुम ना आज अपने बारे में मतलब खुल के विस्तार से बताओ हमारे दर्शकों को। इतना मतलब हमें तुमसे प्यार है ना, तुम देखने वालों को भी उतना ही होना चाहिए। पहले है ना शुरुआत तुम अपनी शायरी से करो जो मेरी सबसे फेवरेट चीज है। शायरी मेरी एक सबसे फेवरेट है, वो ये आपको सुनाता हूँ कि वही सुनाओ। दस्ते ताजीर चूमने वाले हम हैं जंजीर चूमने वाले, मोहब्बत तो कर सका रांझा लेकिन ले गई हिर चूमने वाले। ये फेवरेट है शायरी, और भी बहुत अदब के साथ पेश करेंगे, आगे आप जुड़े रहिए। आगे देखिए आप आपका मेरी बात चीज जैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? पढ़ाई में 12th पास हूँ, उसके बाद में एक वर्ल्ड डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा कर रखा है। उसके आगे कुछ किया आपने? उसके आगे पढ़ाई चल रही है धीरे धीरे, कोई साइंटिफिक पढ़ाई है, कोई अनसाइंटिफिक पढ़ाई है। मतलब आपको नई नई चीजें जानने का नॉलेज है, आप नई नई चीजें बता भी देते हो, मतलब नॉलेज तो बहुत है आप में। हाँ, मैं जिज्ञासु आदमी हूँ। मैं वैसे आपकी भाषा में कहे तो खोज करना। हाँ, तो मैं नई नई चीजों को ढूंढता रहता हूँ, इधर से उधर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, जैसे मैंने क्या देखा होगा। भी है तुम छोटे भाई बड़े भाई जिनमें भी ज्ञान की कम कमी है उनको सब आप ऐसे नहीं सोचते देना है नहीं देना, बस ज्ञान देना है। छोटा है, बड़ा है? ज्ञान अच्छी चीज है, ज्ञान बांटने से अगले में और ज्यादा बढ़ता है। ये कोई पैसे नहीं है कि आप इसको दोगे तो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। ज्ञान है, इसको आप जितना प्रसारित करोगे उतना आपका विकास होगा, उतना आपको और ज्ञान मिलेगा। पैसे को आप प्रसारित करोगे तो आपके पास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप बांट रहे हो पैसे। और ज्ञान जितना बांटोगे उतना आप में भी बढ़ेगा। बोलते ना कि हर चीज का बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं हो हाँ, तो ये उसी पे मैंने ये बात कही। भाई मैं बस एक छोटी सी लाइन में आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने जीवन का एक्सपीरियंस है ना वो कम शब्दों में हमारे दर्शकों को शेयर कर दो साहब, सकता। एकदम उसमें आप नए बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस भी हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आप। एक्सपीरियंस मैं आपको एक ही शेयर करना चाहता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि जिंदगी को गुजारो मत, जिंदगी को जीना सीखो। गुजारना उसको कहते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है, अपन भी ऐसा करें। ये भेड़ चाल हो गई। खुद का अपना कोई एम सेट करो कि भाई अपन को ये काम करना है, जिससे अपना भी भला हो, अपने समाज का भला हो, फिर अपने गांव का भला हो, शहर का भला हो, देश का भला हो। तो ऐसा एम डिसाइड करो। आजकल चलती है भेड़ चाल, जैसे कि आपने चश्मा लगा रखा है तो मैं भी चश्मा लगाऊं, भाई साहब ने कैप लगा रखी है तो मैं भी कैप लगाऊं। ये होती है भेड़ चाल। ये अपन एक दूसरे को देख देख कर जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना कोई एम सेट नहीं एक कर रहे। दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं। हाँ, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। उससे अपने एक भेड़ चाल में घुस जाते हैं, क्या पता अगला भी किसी को देख कर रहा हो। तो ऐसे आप सब एक कड़ी में जुड़े हुए हो, किसी के पास कोई एम नहीं। पॉलिटिक्स के अंदर भी आपका मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने सुना है। रियल में आपने इंटरेस्ट रखते हो इस चीज में? हाँ, रियल में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज है। ये भी राजनीति का अर्थ होता है कि कैसे शासन किया जाए, ऐसी कौन सी नीति लागू करे जिससे सबको हमारा पता हो। और हमारे में राजनीति का मीनिंग गलत है पहले तो, कि कोई राज छुपा के रखो, कोई नीति सामने लाओ, ये कोई मतलब नहीं। राज इस प्रकार से करो, एक ऐसी नीति लाओ कि सब आपको जानने पहचानने लग जाए। और अब तक आपका मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, और अदर भी है, अन्य भी है, उनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा मतलब शासन है, किसका शासन अच्छा है? मुझको शासन वैसे तो किसी का बढ़िया नहीं लगा, लेकिन मैं अपने देश को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जो भी इसके नए नए नाम हैं, पर है तो अपना इंडिया, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं देश का भला चाहता हूँ, चाहे राजनीति में कांग्रेस बीजेपी कोई भी है, देश को आगे लेकर जाए।
अब मैं तक यही कौन चाहता सी हूँ। सरकार आगे लेके गई है ये बता दो अपनी देश को आगे ले जाने की बात आए तो कांग्रेस के राज में बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूटों का निर्माण हुआ, जैसे कि भाभा इंस्टीट्यूट, अलग अलग इनका निर्माण हुआ। और बीजेपी ने अलग अलग क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किए। उन्होंने इंस्टीट्यूट तो बना दिए, लेकिन उनमें जो पढ़ने वाले जा सकते, सभी बच्चे होशियार भी नहीं होते, किसी का दिमाग किस फील्ड में चलता है, किसी का किस में चलता है। तो इसको काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने अलग अलग गृह सुधार, यानी अलग अलग छोटे छोटे काम स्थापित किए हैं कि किसी की किसी में रुचि हो। तो जैसे कि 5 लाख रुपए लोन की स्कीम चल रही है या और चल रही है, ये स्कीमें देती है। अभी जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है मतलब विद्यार्थियों को लेके, तो वो सही चल रहा है कि या गलत चल प्रोटेस्ट गलत है। प्रोटेस्ट की किस बात का, जब एग्जाम ही दोबारा करा दिए एनडीए ने, रहा है? वो सक्सेस भी हो गया ना। और वो सक्सेस भी हो गया, क्योंकि वो आर्मी के थ्रू एग्जाम हो गया। आर्मी कभी डाउटफुल नहीं होती। तुम्हें आप अपने देश के आर्मी पर ही डाउट कर रहे हो, तो आप विश्वास किस पर करोगे? जो मोदी जी ने जो स्पीच दी है, मतलब 2 मिनट का वीडियो बनाया था एक बार, अभी बनाया था, तो वो कैसा लगा आपको? तो वो वीडियो मोदी जी सबको समझाना चाहते थे इशारों इशारों के माध्यम से कि आपका मुकदमा फर्स्ट थर्ड कोर्ट होता है उसमें दायर कर दिया गया, आपको जल्दी इसका मिल जाएगा। और आप ऐसे ही अगर रखोगे तो हम फिर बाद में शांति भंग या जो भी हमारे मुकदमे हैं, हम उनके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, विद्यार्थियों पे जैसे डंडे से डंडे में कीड़े लगा के उनके मतलब लाठीचार्ज करे, वो सही है या वो गलत तो ये होना लाजमी है, क्योंकि है? आपको आम इंसान तो फिर जी नहीं सकेगा फिर। आम इंसान क्यों नहीं जी सकेगा? उनमें से जो है उनकी आईडी चेक करो, किस किसने नीट की एग्जाम दी है। किस किसने नीट की एग्जाम देने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे को तो विश्वास है कि अपन इस फील्ड में नहीं तो और किधर सक्सेस हो जाएंगे। ये तो जिनका दाना पानी मिल रहा है किधर और से या किधर और से, वो पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट में। आप उनकी आईडी चेक करो। किसी तरीके से आईडी सरकार के पास वेरिफिकेशनल मशीन होती है, बहुत से जिनमें जिनका फेस आता है वो उनकी फेस रीडिंग लेकर उनकी चेक कर लेते हैं। आपको 100 में से 99 क्या 100 में से 100 आदमी नहीं मिलेंगे, एक भी नीट का आदमी नहीं मिलेगा, सब दाना पानी के लिए आते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में पार्थ भाई के साथ में। उनसे बात करके लगा अच्छा। और हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट बनाए रखे, आपको देश दुनिया की खबरें मिलती रहेंगी।